चटुकवाड़ी। श्रापित है वो जगह और वो पेड़ भी जहां मुंजा की अस्थियां गड़ी हैं। कहते हैं किसी मुन्नी से वो शादी करना चाहता था और उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। उसी दिन से इंतजार में है वो अपने वंशज के, जब वो मुक्त होगा और पूरी करेगा अपनी आखिरी इच्छा। మొదలెడదామా? चलिए मुंजा की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन कुछ दोस्त समुद्र तट पर आराम कर रहे थे और आनंद ले रहे थे और वे कल जंगल में जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस जंगल में एक मुंजा है। अगले दिन सुबह वे कार में बैठे और कार को जंगल की ओर ले गए। वे अद्भुत पहाड़ों को देखकर कार में ठंडक महसूस कर रहे थे और आखिरकार उन्हें उस जंगल का स्थान मिल गया और वे जंगल में प्रवेश कर गए। जमीन धुंध और सड़ती पत्तियों से ढकी हुई है, जो भयानक और पूर्वाभासपूर्ण मनोदशा को बढ़ाती है। इसमें ऊंचे मुड़े हुए वे पहाड़ों और पेड़ों के साथ कुछ अद्भुत तस्वीरें लेने के लिए कार से नीचे उतरते हैं, लेकिन पेड़ बहुत डरावने और बिना शाखा वाले पत्ते कंकाल पंख वाले होते हैं। तस्वीरें लेने के बाद उन्होंने दोपहर का खाना खाना शुरू कर दिया। वे फल और सब्जियां खा रहे हैं। खाने के बाद वे जंगल में घूमने लगे। जंगल डरावने पेड़ों से भरा है और वे धीरे धीरे चल रहे हैं। सभी पेड़ों को देख रहे हैं और वे मजाकिया मूड में हैं। अब तक सब ठीक चल रहा है। धीरे सूर्यास्त हो रहा है। सुबह से पूरे जंगल में घूमते घूमते सब थक गए और एक बार सूर्यास्त हो गया तो इसका मतलब है कि मुंजा आएगा। लेकिन वे पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। वे पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे रात होने लगी। वे सभी पहाड़ के ऊपर पहुँचे, एक साथ बैठे और कैंप फायर किया। साथ में बातें करते हुए आराम के मूड में थे। मौसम इतना डरावना हो गया था, लेकिन फिर भी वे अलाव के पास बैठे हैं। कुछ मिनटों के बाद सभी नींद के मूड में आ गए। सभी ने सोने के लिए जमीन पर पहन लिया, फिर सभी सोने लगे। रात के समय में जंगल के दृश्य इतने डरावने और खौफनाक होते हैं कि उनमें ऊंचे मुड़े हुए पेड़ और नुकीली शाखाएं होती हैं, जो कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई लगती हैं। पहाड़ के ऊपर सो रहे थे और अनोखी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छोटा लड़का रो रहा हो। इसलिए सभी दोस्त उठे और खोजने लगे कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। जंगल में काफी घूमने के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। कुछ मिनट बाद वे वहाँ से बहुत दूर आ गए। तभी पेड़ों के पास कुछ डरावनी आवाजें आ रही थीं। उन पेड़ों पर बहुत डरावनी और खतरनाक भूत थे। अगर वे पेड़ों के पास आते हैं तो भूत उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कई भूत उनके पास आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इस गांव में कुछ लोगों ने इस जंगल में काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उन पेड़ों पर भूत प्रेत की आत्माएं आ रही हैं। उसके बाद मुंजा का मृत शरीर जीवित हो गया। मुंजा ने उस गांव में बहुत से लोगों को मार डाला। मुंजा कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, यह एक वास्तविक चरित्र है। वे डरावने पेड़ों से दूर भाग रहे हैं और वे मुंजा के पेड़ के बहुत करीब थे। भागते भागते वे उस मुंजा के पेड़ पर आ गए। अब मुंजा के बाहर आने का समय हो गया है। मुंजा बहुत डरावना और खतरनाक है। यह बाहर आया और उस मुंजा ने एक सदस्य को उस पेड़ की शाखाओं से बांध दिया। वह दोस्त बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उस पुराने पेड़ की विशाल शाखाओं ने पूरे शरीर को बांध दिया था। उस अनोखे जीव मुंजा को देखकर बाकी दोस्तों को भी डर लगने लगा है। बाकी दोस्तों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। मुंजा की कमजोरी पेड़ है। अगर वे पेड़ को छड़ी से मारते हैं तो मुंजा कुछ शक्तियाँ खो देगा और मुंजा को सूर्योदय से डर लगता है, इसलिए मुंजा तभी आएगा जब सूर्यास्त होगा।
इसलिए बाकी सभी दोस्तों ने पेड़ को छड़ी से मारना शुरू कर दिया ताकि मुंजा कुछ शक्तियाँ खो दे। पेड़ से बहुत टकराने के बाद धीरे धीरे सूर्योदय होने लगता है और जब सूर्योदय होता है तो मुंजा अपनी सारी शक्तियाँ खो देता है, इसलिए वह चला जाता है। फिर बाकी दोस्त भी उस पेड़ के पास से भागने लगते हैं और कार में बैठकर जंगल से बाहर चले जाते हैं। जब उन्होंने मुख्य सड़क का रास्ता देखा तो वे आराम की स्थिति में आ गए, लेकिन मुंजा उन्हें मारने के लिए फिर से वापस आ सकते हैं क्योंकि अब तक मुंजा को देखने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है।